President Vladimir Putin should unilaterally declare a ceasefire and withdraw Russian troops from Ukrainian territory. After all, it is Russia which is the aggressor, and it is therefore incumbent upon Russia to end the war. Now, while Putin talks about ending the war, traces of missile attacks and destructions are seen splattered all around the Ukrainian village of Okitra, which is only 10 kilometers away from Belarus border. Here's a ground report from the deserted village, which is still being battered in the conflict. हम वॉर जोन में हैं और ये अख्तर का गांव है सुमी रीजन का। दरअसल ये वही गांव है जहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रूस और बेलारूस दोनों के बॉर्डर लगते हैं और इसीलिए ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए, और इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया। और आपने सुना होगा और देखा होगा कि कैसे यूक्रेन के एक गांव को खत्म कर दिया गया, यानी कि पूरे का पूरा गांव जो है वो जल चुका है, मिट चुका है। तो हम आज आपको उसी गांव की तस्वीर दिखाने वाले हैं, उसी गांव में लेकर आए हैं। सबसे पहले जैसे इस गांव में हम एंटर होते हैं, जैसे हमने इस गांव में दाखिला लिया तो देखिए दाखिल होते ही हमको ये बड़ा सा गड्ढा नजर आया और ये दिखा रहा है कि यहां पर किसी बड़े मिसाइल से अटैक किया गया और हमला इतना जबरदस्त था कि आप देखेंगे तो यहां पर इस लाइन में जरा जितने भी घर हैं वो देखिए वो एकदम नेस्तनाबूत हैं, मटिया मेट हो चुके हैं ये घर। और इस गांव में बताया गया कि बड़ी संख्या में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मौत हुई। पूरे का पूरा गांव जो है वो शमशान घाट बन गया। यहां अब किसी घर में कोई रहता नहीं है और कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी लोगों की जो डेड बॉडीज हैं वो उनके घर में दबी हो सकती हैं। इसलिए अभी भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो मलबे हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई शख्स कहीं दबा हो, किसी की डेड बॉडी, किसी का शव किसी मकान के मलबे में दबा हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। अब देखिए जैसे ही हम इस गांव में शुरुआत में पहुंचते हैं तो हमको ये सुंदर सा जो कभी बना हुआ मकान है वो टूटी हुई हालत में, जर्जर हालत में नजर आता है। तो ये पूरा गांव जो है इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश रूस भी कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बेलारूस की सेना जो है वो भी तैयार है ताकि वो इन्हीं रास्तों से होकर कीव की तरफ, सुमी की तरफ कूच करे। 2 लाख जवान तैयार खड़े हैं